वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम बच्चों कक्षा 8 का जो इंग्लिश का मॉडल पेपर 7 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले बच्चों हमने 1 से लगाकर 6 तक के जितने भी मॉडल पेपर थे वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट के द्वारा उन सभी मॉडल पेपर को देख सकते हो, क्योंकि 20 मार्च को जो एग्ज़ाम होने वाला है कक्षा 8 का इंग्लिश का, उसके लिए जितने भी मॉडल पेपर हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलो बच्चों एक एक करके सभी सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल है, देयर इज यूनिवर्सिटी इन आवर टाउन। तो बच्चों यूनिवर्सिटी में क्या आएगा बच्चों, यू आएगा, जो क्या है बच्चों एक व्यंजन है हिंदी का। तो किसका प्रयोग होगा बच्चों, यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द वर्ड स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब जो बच्चों कॉपी किताबों की जो दुकान होती है उसमें क्या बोलते हैं बच्चों, हम स्टेशनरी की शॉप बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर स्टेशनरी की बात करें तो इरेजर भी होता है, नोटबुक भी होती है, पेंसिल भी होता है, लेकिन पानी की बोतल इसका पार्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइंड लेटर हैज ए डिफरेंट साउंड। तो बच्चों यहाँ पे लॉक, नॉट, टॉम, पॉट। तो बच्चों टॉम क्या हो जाएगा, यहाँ पर अलग वर्ड हो जाएगा। आई प्लेड आफ्टर। तो बच्चों आफ्टर के बाद हमेशा किसका प्रयोग होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, हेड डन हो जाएगा। अगला है, अगर अगले की बात करें, द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन द व्हील चेयर। यानी जो बुढ़ी औरत थी वो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। हैंड्स वर फोल्डेड। तो किसके बच्चों, लेडी के हैं। लेडी क्या है, एक गर्ल है। तो बच्चों किसका प्रयोग होगा यहाँ पर, हर। क्या आएगा बच्चों, हर का प्रयोग होगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, हर हैंड्स वर फोल्डेड। जिसके जो हाथ थे वो क्या थे, मुड़े हुए थे। वी हैवंट सीन द सन 8 और 9 डेज। यानी 4, 8 और 9 डेज। वी पे आवर टैक्सेस ऑनेस्टली। यानी हमें जो हमारा जो टेक्स्ट है बच्चों, टैक्स है उसको हमें पे करना चाहिए। कैसे बच्चों, ऑनेस्टली यानी ईमानदारी से। तो क्या आएगा बच्चों, कोई काम करना ही हो तो किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो वी मस्ट पे आवर टैक्स ऑनेस्टली, यानी हमें ईमानदारी से अपना जो टैक्स है उसको पे करना चाहिए। अगले की बात करें बच्चों यहाँ पर, तो जो हमारा दूसरा 8 से लगाकर 11 तक के प्रश्न दे रखे हैं, इसके अंदर बच्चों देखो हमें कुछ वर्ड दे रखे हैं। चलो एक बार उनको पढ़ लेते हैं। हमें 5 वर्ड दे रखे हैं और यहाँ पे 4 खाली स्थान है। तो हमें इन 5 वर्ड को 4 जगह पे भरना है। पहले की बात करें बच्चों, तो अगर मित्र, फ्रेंड यानी क्या होता है बच्चों, मित्र होता है। अनफीलिंग, अनफीलिंग की बात करें तो बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पर, निर्दय आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, निर्दय आ जाएगा। अगला है रेट्रीब्यूशन। अगर हम बात करें तो प्रतिशोध। क्या आ जाएगा बच्चों, इसका मतलब होता है प्रतिशोध। एफ्लुएंस की बात करें अगर, तो बच्चों इसका मतलब होता है समृद्धि। क्या हो जाएगा बच्चों, समृद्धि। इजी यानी क्या होता है बच्चों, सरल या सहज होता है। तो आई हैड नो आइडिया दैट, यानी मुझे कोई भी पता नहीं था कि। तो बच्चों यहां पर क्या आएगा, वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंजेस इन इन यू दैट इट हैज डन। यानी कि इसमें आप में इतना बदलाव आएगा। तो बच्चों यहां पर अगर हम बात करें, जो हमारा पहला वर्ड यहां पर आने वाला है वो क्या आएगा बच्चों, समृद्धि यानी एफ्लुएंस आ जाएगा। तो बच्चों यहां पर किसका प्रयोग होगा, AFFELUNC, एफ्लुएंस आ जाएगा। दूसरे की बात करें बच्चों, तो यहां पर हमारे किसका प्रयोग होगा, फ्रेंड का। यानी यहां हो जाएगा, वॉज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू हेल्प एन ओल्ड फ्रेंड। यानी बच्चों पुराना मित्र। वोट आई हैव इज इमेजिनेशन ए पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड इन। तो बच्चों यहां पर किसका प्रयोग होगा, रेट्रीब्यूशन यानी प्रतिशोध। क्या आ जाएगा, रेट्रीब्यूशन यानी प्रतिशोध ऑफ यूर बिहेवियर। तो बिहेवियर के पहले किसका प्रयोग होगा बच्चों यहाँ पर, अनफीलिंग। क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, अनफीलिंग बिहेवियर आ जाएगा। अगला है बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, तो चलो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमें अपोजिट यानी विलोम जेंडर बताना है। ठीक है, अगर आदमी है तो औरत, औरत है तो आदमी, तो हमें जेंडर चेंज करके बताना है। मास्टर यानी क्या होता है बच्चों, अध्यापक होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, मिस्ट्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, मिस्ट्रेस यानी MISTRESS हो जाएगा। गॉड की बात करें, गॉड यानी क्या होता है बच्चों, भगवान। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, गॉडेज यानी देवी हो जाएगा। अगला, राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। तो बच्चों यहाँ पर हमें जो खाली स्थान दे रखे हैं उनको भरना है। तो पहले में क्या है बच्चों, गवर्नर यानी GOVERNOR, यानी दोनों जगह किसका प्रयोग होगा, OO का प्रयोग होगा, यानी दोनों जगह ओ का प्रयोग होगा। अगले में बच्चों सेचल होगा, SATCHEL यानी SHATCHEL होगा। तो पहला तो क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर गवर्नर हो जाएगा। और अगर हम दूसरे की बात करें बच्चों, तो गवर्नर यानी क्या होता है बच्चों, राज्यपाल होता है। अगर यहाँ पे सेचल की बात करें बच्चों, तो उपयोग करना। क्या होगा बच्चों यहाँ पर, उपयोग नहीं बच्चों, झोला। क्या होगा, इसका मतलब होगा झोला।
अगला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगर 14 की बात करें तो देयर आर लाइट्स ऑन द रोड, यानी जो रोड है उसके ऊपर लाइटें लगी हुई है। तो देट यानी इसलिए रोड यूजर्स कैन सी द ट्रैफिक सिग्नल, यानी इसलिए लोग क्या कर सकते हैं, ट्रैफिक सिग्नल को देख सकते हैं। तो इसलिए के अर्थ में किसका प्रयोग करेंगे बच्चों यहाँ पर, सो देट। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स, यहाँ पे भरना है बच्चों द पेडेस्ट्रियंस टू क्रॉस फर्स्ट। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम पहले की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहले के अंदर की पैदल यात्रियों को पहले सड़क पार करने दिया गया। तो बच्चों अलाउ करना चाहिए, लोगों को पहले क्या करें, अनुमति दे। अलाउ करना यानी अनुमति देना रोड पार करने की। ऑलवेज यूज क्या है, यूज डीपीआर्स एट नाइट, यानी यहाँ पर बोला गया रात्रि में हमेशा क्या करना चाहिए बच्चों, यूज करना चाहिए, डुबकी लगानी चाहिए। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो यहाँ पर बच्चों हमें सेंटेंस दे रखे हैं जो हमारे टेंस के हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। तो बच्चों अगर हम बात करें इसके अंदर तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, दे क्या हो जाएगा यानी वे, ये क्या हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं, मेन वर्ब क्या है बच्चों, वियर। वियर यानी पहनना, क्या पहनना, मास्क, मास्क डेली। तो यहाँ पर बोला गया है कि दे वियर, उन्हें बच्चों रोजाना मास्क पहनना चाहिए। प्रोडेंस पावर थॉट्स ऑफ आवर साइंस, तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, द पावर ऑफ साइंस। सबसे पहले क्या आएगा, द पावर ऑफ साइंस, यानी साइंस की शक्ति। क्या हो जाएगी बच्चों, पावर ऑफ साइंस प्रोडेंस आवर थॉट्स। क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोडेंस आवर थॉट्स। अगर इसकी बात करें, अर्थ की बात करें तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है कि विज्ञान की शक्ति हमारे विचारों को क्या करती है, व्यापक करती है। बच्चों 1 से लगाकर 16 तक के जितने भी प्रश्न हमसे पूछे गए थे उनके आंसर आप यहाँ पर भी देख सकते हो। अब बच्चों हमें 3 पैसेज पूछे जाएंगे, एक एक करके पहले हम पैसेज को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बेस पे उसके जितने भी प्रश्न हैं उनका आंसर करने की कोशिश करते हैं। पहला लिखा हुआ बच्चों यहाँ पर कि कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफोर फॉर इंग्लैंड एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट वेन I left it had become altogether something else because I had met स्टेफन हॉकिंग देयर। यानी यहाँ पर बोला गया कि कैम्ब्रिज मेरे लिए इंग्लैंड का रूपक था और यह अजीब था कि जब मैं वहाँ से निकला तो ये पूरी तरह से कुछ और गया था क्योंकि मैं वहाँ स्टीफन हेमिंग से मिला था। इट वॉज ऑन वॉकिंग टूर थ्रो कैम्ब्रिज दैट द गाइड मेंशन्ड स्टीफन वॉकिंग पुअर मैन हु इज क्वाइट डिसेबल नाउ थॉट he is worthy successors to Isaac Newton whose chair he has at the university। यानी यहाँ पर बोला गया है कि कैम्ब्रिज में पैदल यात्रा के लिए दौरान गाइड के स्टीफन हॉकिंग का जिक्र किया। बेचारा आदमी जो वह काफी विकलांग है, हालांकि वह आइजैक न्यूटन का योग्य उत्तराधिकारी है जिसकी कुर्सी विश्वविद्यालय में उसके पास है। एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कंप्लीटली प्रेलिज्ड astrophysicist, the author of a brief history of the time, one of the biggest bestseller ever lived here। यानी मैंने शुरू किया क्योंकि मैं पूरी तरह से भूल गया था कि सबसे शक्तिशाली और पूरी तरह से पंखु खगोल भौतिकी विज्ञान अब तक की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक में से एक है। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का लेखक यहीं रहता था। बच्चों अब इसके सवाल देख लेते हैं। वॉट वॉज हिज मेटाफोर फॉर इंग्लैंड, यानी यहाँ पर बोला गया कि इंग्लैंड के लिए उनका क्या मानक था ये हमें बताना है। तो बच्चों कैम्ब्रिज वॉज द मेटाफोर फॉर द इंग्लैंड, यानी कैम्ब्रिज उनके लिए इंग्लैंड का रूपक था। टू हुम हेड ही मीट देयर, यानी वह उसकी मुलाकात किससे हुई थी, ही हैड मेट स्टीफन हॉकिंग से हुई थी। हु इज द वर्थी सक्सेसर ऑफ आइजैक न्यूटन, यानी यहाँ पर बोला गया है कि आइजैक न्यूटन का योग्य उत्तराधिकारी कौन है। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा स्टीफन हॉकिंग। द एस्ट्रोफिजिस्ट इज द वर्थी सक्सेसर टू इसाक न्यूटन, यानी आइजैक न्यूटन है उसका बच्चों उत्तराधिकारी कौन है, स्टीफन हॉकिंग है। व्हाट डू यू नो अबाउट हिज ब्रिलियंसी एंड पैरालाइसिस, यानी यहाँ पर बोला गया है कि आप उसकी प्रतिभा और प्रताघात के बारे में क्या जानते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 है, उसका आंसर पढ़ लेते हैं। ही इज द मोस्ट ब्रिलियंट एंड कंप्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो बच्चों वे सबसे शक्तिशाली और पूर्णतः खंगु खगोल भौतिकी है, यानी भूगोल का गणितज्ञ है। व्हाट इज द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम, यहाँ पर बोला गया है कि समय का संक्षिप्त इतिहास क्या है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर, यानी यहाँ पर बोला गया है कि समय का संक्षिप्त इतिहास सबसे ज्यादा बिकने वाली क्या है, एक पुस्तक है।
आइडेंटिफाई राइट द अपोजिट वर्ड, यानी बच्चों हमें यहाँ पर क्या करना है, जो वर्ड दे रखे हैं उनका विलोम शब्द लिखना है। पहले की बात करें, रीच, रीच यानी क्या होता है बच्चों, अमीर या धनवान होता है। देर यानी वहां है, तो बच्चों हमें क्या करना है, इनके जो भी उल्टे शब्द हैं उनका हमें प्रयोग करना है। धनवान का क्या हो जाएगा बच्चों, पुअर, पुअर यानी क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। वहां यानी देर यानी वहां, तो हीर यानी क्या होता है बच्चों, यहाँ, हीर यानी क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 और 19 और 20, इसके लिए भी बच्चों एक पैराग्राफ दे रखा है, उसको पढ़ लेते हैं। टिल्ली so the she slowly rise and start to form bubble, and from whirlpools she remembered that she had seen this in class in a video of a tsunami that has hit the हवाईयन आइसलैंड इन 1946। यानी टिली ने कहा कि समुद्र धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है और झाग, बुलबुले और भंवर बनने लगे हैं। उसे याद आया कि उसने कक्षा में 1946 में हवाई द्वीप पर आई सुनामी के वीडियो को यहाँ देखा था। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड देम द सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। यानी यहाँ पर बोला गया है कि उसके भूगोल के शिक्षक ने उसकी कक्षा में वीडियो दिखाया और उन्हें बताया कि सुनामी भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन के कारण हो सकती है, आ सकती है। टिली स्टार्टेड द स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। यानी यहाँ पर बोला गया है कि टिली ने अपने परिवार पर चिल्लाना शुरू कर दिया। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। यानी यहाँ पर बोला गया है कि चिल्लाना उसने क्या कर दिया था बच्चों, उसने अपने घर वालों पे चिल्लाना शुरू कर दिया था कि समुद्र तट से हट जाओ। उसने समुद्र के नीचे भूकंप के बारे में बात कही। सी गोट मोर एंड मोर theatrical, said her mother Penny. I didn't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. यानी उसने समुद्र के नीचे भूकंप के बारे में बात की वह और अधिक उम्मीद हो गई कि उसकी माँ पेनी ने कहा, मुझे नहीं पता कि सुनामी क्या होती है, लेकिन अपनी बेटी को इतना डरा हुआ देखकर मुझे लगा कि कुछ गंभीर बात हो रही है। तो चलो बच्चों, यहाँ पर सुनामी की यानी अर्थक्वेक की बात की जा रही है, जिससे सुनामी आ रही है। What did टिली सी इन द सी? यानी बच्चों टिली ने जो समुद्र था उसमें क्या देखा। टिली शो द सी स्लोली राइज एंड फ्रॉम फॉर्म बबल एंड वायरल पुल्स। यानी यहाँ पर बोला गया है कि टिली ने समुद्र में धीरे धीरे उठ रहे जाग, बबुले और भंवर को देखा। बाय वॉट इज सुनामी कॉज्ड? यानी सुनामी किस किस कारण से आती है। तो बच्चों सुनामी इज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक यानी भूकंप, वोल्केनोज यानी बच्चों ज्वालामुखी, और लैंडस्लाइड यानी बच्चों क्या हो जाएगा, भूस्खलन। अगला है रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल। यानी बच्चों हमें इन वर्ड के क्या बताने हैं, बहुवचन बताने हैं। पहला है बच्चों वायरल पूल। जो पहला वर्ड लिखा हुआ है क्या बच्चों है यहाँ पर, वायरल पूल यानी क्या होता है बच्चों, भंवर। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, भंवर। इसके पीछे क्या लगाना, हमें केवल एस लगाना, यानी वायरल पुल्स हो जाएगा। दूसरा है बच्चों आइसलैंड। आइसलैंड क्या होता है, द्वीप। तो यहाँ पर भी बच्चों हमें केवल एस ही लगाना, आइसलैंड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइसलैंड्स। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। अबाउट वॉट डिड टिली टॉक टू हर पेरेंट्स। यानी यहाँ पर बोला गया है कि टिली ने अपने माता पिता से किस बारे में बात की। तो टिली टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, सी गॉट मोर एंड मोर हाइस्टेरिकल। यानी यहाँ पर बोला गया है कि टिली ने समुद्र के नीचे भूकंप के बारे में बात की, वह अधिक उन्मादी हो गई थी। हु वॉज टिलीज मदर? यानी टिली की मदर कौन थी। तो पेनी वॉज टिलीज मदर, यानी पेनी थी वो टिली की माँ थी। अगला रीड द पैसेज राइट ए वन वर्ड। बच्चों यहाँ पर हमें एक वर्ड बताना है। पीस ऑफ द लैंड सराउंडिंग बाय द वाटर। यानी भूमि का ऐसा स्थान जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, आइसलैंड। आई से स्टार्ट होगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, आइसलैंड्स आ जाएगा। अगले की बात करें, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। तो बच्चों यहाँ पे भी 20, 21 और 22 क्वेश्चन है, उनका पैसेज है। दिस इज ए ट्रू स्टोरी अबाउट ए पोएट कॉल्ड कबीर हु वाज बोर्न मोर देन 500 ईयर्स अगो। यानी यह कबीर नामक कवि की सच्ची कहानी है जो 500 साल से भी पहले पैदा हुए थे। ही टॉट अस इम्पोर्टेंट लेसन, गॉड लव्स ऑल मैन। यानी यहाँ कि उन्होंने हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी, ईश्वर सभी मनुष्य में प्रेम करता है। वन डे यंग मैन कॉल्ड नीरू एंड हिज वाइफ नीमा वर ट्रैवलिंग टू बनारस। यानी यहाँ पर बोला गया है कि एक दिन नीरू नाम का एक युवक और उसकी पत्नी नीमा बनारस की यात्रा कर रहे थे। द डे वॉज हॉट, यानी दिन क्या था बच्चों, गर्म था। देयर बुलोक
कार बम्प्ड स्लोली अलोंग द डस्टी रोड, यानी उनकी जो बैलगाड़ी थी वह धूप भरी सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ऑन द वे दे पास्ड ए पुल विथ लोटस प्लांट्स ऑन इट्स एज, यानी यहाँ पर बोला गया कि रास्ते में भी एक तालाब के पास से गुजरे जिसके किनारों पर कमल के पौधे थे। दीज प्लांट्स हैड ह्यूज लीव्स एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स, यानी इन पौधों पे बड़े बड़े पत्ते और फूल थे। नीमा वॉज फीलिंग हॉट एंड थ्रस्टी सो दे स्टॉप्ड नियर द पुल, यानी यहाँ पर बोला गया है कि नीमा को गर्मी और प्यास लग रही थी इसलिए वे तालाब के पास रुक गई। वाइल दे वर ड्रिंकिंग द कूल वाटर एवर वॉशिंग द डस्ट फ्रॉम देयर फेसेस नीमा हियर्ड ए वीक क्राई, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जब वे ठंडा पानी पी रहे थे और अपने चेहरे से धूल को धो रहे थे तो नीमा ने एक कमजोर चीख सुनी। तो बच्चों यहाँ पर एक पैसेज था। चलो अब इसके बेस पे हमें नीचे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनका आंसर करना है। व्हेन वॉज कबीर बोर्न, यानी कबीर का जन्म कब हुआ था? तो कबीर वॉज बोर्न मोर देन 500 ईयर, यानी 500 साल पहले जन्म हुआ था। वाई डिड नीरू एंड सीमा स्टॉप नियर द पुल, यानी नीरू और नीमा तालाब के पास क्यों रुक गई थी? तो नीरू एंड नीमा स्टॉप्ड नियर द पुल बिकॉज नीमा वॉज फीलिंग हॉट एंड थ्रस्टी, यानी नीरू और नीमा तालाब के पास इसलिए रुक गई क्योंकि नीमा को गर्मी और प्यास लग रही थी। What did कबीर टीच अस, यानी कबीर ने हमें क्या सिखाया? He taught us that the God loves all the men, यानी भगवान सभी से प्रेम करते हैं। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 22, वाई डिड नीमा हियर, यानी यहाँ पर बोला गया नीमा ने क्या सुना? तो नीमा हियर ए वीक क्राई, यानी बच्चों यहाँ पर उसने क्या सुना था? उसने चीखने की आवाज़ सुनी। वेयर वॉज नीरू एंड नीमा गोइंग, यानी नीरू और नीमा कहाँ जा रहे थे? तो नीरू एंड नीमा वर गोइंग टू बनारस, वो बनारस जा रहे थे। आइडेंटिफाई राइट द वन वर्ड, यानी एक शब्द में हमें आंसर देना है। ए कार्ट पुल्ड बाई ऑक्सन, यानी यहाँ पर बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर हमें बोला गया है कि बच्चों आमतौर पर स्थिर पानी का एक छोटा सा क्षेत्र है उसको नहीं बच्चों यहाँ पर पहला तो ये है कि बैलों द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी को क्या कहा जाता है? तो बच्चों बी से स्टार्ट होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? बलोक कार्ट। क्या हो जाएगा बच्चों? बलोक कार्ट यानी बैलगाड़ी। ए स्मॉल एरिया ऑफ यूजुअली स्टिल वाटर, यानी आमतौर पर स्थिर पानी का एक छोटा सा भाग क्या कहलाता है बच्चों? यहाँ पर पुल कहलाता है जिसके अंदर पानी भरा हुआ होता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर जो 22 था हमने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 23 है जिसके अंदर हमें बच्चों पहले पढ़ना है फिर इनको हमें रीअरेंज करना है, यानी जितने भी सेंटेंस दे रखे इनको हमें रीअरेंज करके लिखना है। सून ही फेल इन ए साउंड स्लीप, यानी जल्दी वह गहरी नींद में सो गया। ही वेंट फ्रॉम विलेज टू सेल हिज कैप्स, यानी वो अपनी टोपियां गांव से गांव बेचने जाता था। सम मंकीज केम डाउन द ट्री एंड टुक अवे हिज कैप्स, यानी कुछ बंदर नीचे आए और उसकी टोपियां को पहन ली। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए कैप सेलर, यानी एक समय की बात है जब टोपियां बेचने वाला था। वन डे ही वाज वेरी टायर्ड सो ही सेट अंडर ए ट्री टू टेक रेस्ट, यानी उसने एक दिन वो थक गया और पेड़ के नीचे रेस्ट करने का सोचा। तो सबसे पहले बच्चों अगर बात करें तो ये केप सेलर वाली जो स्टोरी है उसका एक हमें पैसेज दे रखा है। तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चों? वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए कैप सेलर, यानी एक बात है एक समय पे क्या था बच्चों? कैप सेलर था। एक दिन क्या हुआ बच्चों कि उसके पहले बच्चों ये आएगा कि वो गांव से गांव क्या करता था? टोपियां बेचने जाता था। एक दिन बच्चों उसको वो थक गया तो वो क्या कर दिया? उसने रेस्ट करने की सोची, उसके लिए वो क्या गया? पेड़ के नीचे सो गया। और बच्चों उसके बाद जो मंकी थे वो नीचे आए और उसकी टोपियां चुरा के ले गए। तो बच्चों पहले नंबर पे डी वाला सेंटेंस आ जाएगा, यानी वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए कैप सेलर। उसके बाद ही वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज सेल हिज कैप्स, यानी वो गांव से गांव क्या करता था? टोपियां बेचने जाता था। वन डे ही वॉज वेरी टायर्ड, यानी एक दिन वो बहुत थक गया और उसने रेस्ट करने की सोचा। सून ही फेल्ट इन द, और वो सो गया। तो मंकी वहां से पेड़ पे थे, वो नीचे आए और उसकी सारी टोपियां चुरा करके ले गए। पार्ट 4 है बच्चों जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 24 है। इमेजिन यू आर संतोष और सतीश रीडिंग एट गोविंदगढ़, यानी या तो आपका नाम संतोष है या सतीश है, आप गोविंदगढ़ में पढ़ते हैं। यू लिव इन ए हॉस्टल, आप हॉस्टल में रहते हैं। राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड 300 रुपीज बाय मनी ऑर्डर बाय टू बाई बुक्स, यानी आपके पिताजी को आपको क्या करना बच्चों? एक लेटर लिखना है कि आपको 300 रुपये भेजे क्योंकि आपको क्या करनी है? बुकें खरीदनी है। बच्चों यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रखे जिनका हमें प्रयोग करना। हाउ आर यू स्टडीज गोइंग ऑन, यानी आपकी जो शिक्षा है वो कैसी चल रही है। वाई डू यू वांट द मनी, आपको पैसे क्यों चाहिए। हाउ मच मनी डू यू नीड, यानी आपको कितने पैसे की जरूरत है। दूसरा है यू आर रुक्मणी रमेश राइट एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर एडमिशन टू क्लास 9th सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यानी आपको बच्चों क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना है इसलिए आपको प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है।
तो सबसे पहले बच्चों लेटर के अंदर आपको जो भी एड्रेस दे रखा हुआ आएगा, माई डियर फादर आ जाएगा, आई एम क्वाइट वेल हियर, यानी बच्चों मैं यहाँ पर क्या हूँ, ठीक हूँ। आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ। आई एम वर्किंग हार्ड, मैं कठिन मेहनत करता हूँ। आई वेंट सम बुक्स, मुझे आई वॉन्ट सम बुक्स, यानी मुझे किताबें की जरूरत है। प्लीज सेंड मी 300 रुपीज बाई मनी ऑर्डर, यानी मुझे मनी ऑर्डर के द्वारा 300 रुपये सेंड करने की कृपा करें। आई रिमेंबर यू एंड मदर वेरी मच, यानी आप और आपकी और माँ की बहुत याद करता हूँ, आती है। प्लीज पे माई रेस्पेक्ट टू हर, लव टू बेबी, यानी उन्हें मेरी श्रद्धांजलि और प्यार दें और बेबी को प्यार। आई एम वेटिंग फॉर द मनी ऑर्डर, यानी मैं आपके मनी ऑर्डर का इंतजार कर रहा हूँ। योर लविंग डॉटर या सन, संतोष या सतीश, दोनों में से किसी एक का नाम लिखना है। अगला बच्चों और है, यहाँ पर एक आपको एप्लीकेशन लिखनी है कि एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, क्लास 8 पास कर ली, आपको 9th में चाहिए। सबसे पहले बच्चों प्रिंसिपल, यहाँ पे स्कूल का नाम जो दे रखा वो लिख देंगे। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव पास क्लास 8 एग्जामिनेशन दिस ईयर, यानी मैंने कक्षा 8 का जो एग्जाम था वो पास कर लिया। आई हैव सिक्योर्ड 66%, यानी मैंने 66% प्राप्त किए हैं। आई एम गुड प्लेयर ऑफ फुटबॉल, यानी मैं फुटबॉल का अच्छा प्लेयर हूँ। आई वुड लाइक टू टेक एडमिशन इन क्लास 9 इन योर स्कूल, यानी मैं कक्षा 9 में आपकी स्कूल में एडमिशन लेना चाहता हूँ। अलाउ मी माई एडमिशन इन योर स्कूल, मुझे आपकी स्कूल में एडमिशन देने की कृपा करें। दूसरा बच्चों यहाँ पर आपको माई विलेज के ऊपर क्या लिखना है, एक निबंध यानी पैराग्राफ लिखना है। साथ ही बच्चों यहाँ पर एक स्टोरी दे रखी है ग्रेडी डॉग की। दोनों में से किसी को भी बच्चों आपको दोनों में से किसी एक को अटेम्प्ट करना है, यानी आप तो या तो माई विलेज के ऊपर निबंध लिख सकते हो, या आप बच्चों जो दूसरा दे रखा है यहाँ पर की जो ग्रेडी डॉग की कहानी है, दोनों में से किसी एक को आप लिख सकते हो। चलो देख लेते हैं दोनों को। माई विलेज, आई लिव इन ए स्मॉल विलेज, यानी मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ। अबाउट 2000 पीपल लिव इन इट, यानी लगभग कितने 2000 लोग यहाँ पर रहते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल वर फार्मर्स, यानी ज्यादातर लोग क्या है उनमें किसान है। दे वर्क हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, यानी वो सुबह से लगाकर शाम तक कठिन परिश्रम करते हैं। दे आर वेरी सिंपल, वो बहुत ही साधारण है। वुमन ऑल्सो वर्क हार्ड, यानी जो महिलाएं हैं वो भी कठिन परिश्रम करती है। दे ब्रिंग वाटर फ्रॉम द वेल्स, यानी वो कुएं से पानी लाती है। दे कुक फूड, खाना बनाती है। दे ब्रिंग फायरवुड फ्रॉम द फॉरेस्ट, और वो बच्चों जलाने के लिए लकड़ियां भी लाती है। दे आर 2 शॉपकीपर्स, यानी हमारे वहां पर 2 दुकानें हैं। दे कीप थिंग्स, बच्चों वहां पर जो चीप यानी जो सस्ती चीजें होती हैं उनको रखते हैं। दे सेल एवरीथिंग, वो सब कुछ बेचते हैं। देयर इज ए टेम्पल आउटसाइड द विलेज, यानी गांव के बाहर क्या है बच्चों, एक टेम्पल है। मेनी पीपल गो देयर इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग, यानी बहुत सारे लोग उनमें से सुबह और शाम वहां पर जाते हैं। देयर इज ए प्राइमरी स्कूल, यानी स्कूल बच्चों वहां पर क्या है, एक प्राइमरी स्कूल भी है। सम बॉयज गो देयर, यानी कुछ बच्चे वहां पर जाते हैं। देयर इज मोस्ट पोस्ट ऑफिस, यानी वहां पर पोस्ट ऑफिस भी है। देयर इज नो हॉस्पिटल, लेकिन हॉस्पिटल नहीं है। द पीपुल आर पुअर बट हैप्पी, यानी लोग गरीब तो हैं लेकिन क्या है बच्चों, खुश है और सेटिस्फाइड है अपने आप से। अगला बच्चों यहाँ पर ग्रेडी डॉग की कहानी लिखनी है, यानी एक लालची कुत्ता। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए डॉग वॉज वेरी हंग्री, यानी एक समय की बात है, कुत्ता था जो क्या था, बहुत भूखा था। हंग्री यानी क्या होता बच्चों, भूखा। इट फाउंड ए पीस ऑफ बोन नियर ए बचर शॉप, यानी यहाँ पर बोला गया है कि उसे कसाई की दुकान के पास एक हड्डी का टुकड़ा मिला। देयर वॉज ए वाटर स्ट्रीम, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो बच्चों इसके बाद वाला सेंटेंस था उसके अंदर हमें अगर हम बात करें बच्चों, एक सेकंड, तो बच्चों यहाँ पर हमें बोला गया कि वहां एक क्या थी, जलधारा थी। देयर वॉज ए ब्रिज ओवर द वाटर स्ट्रीम, यानी जलधारा के ऊपर एक पुल था। इट वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज, वे बच्चों जो ब्रिज था उसको पार कर रही थी। द डॉग वॉज शो इट्स रिफ्लेक्शन इन द वाटर, यानी कुत्ते ने अपनी परछाई किसमें देखी बच्चों, पानी के अंदर देखी। द डॉग थॉट दैट इट वॉज अनदर डॉग विद अ पीस ऑफ बोन, उसने सोचा कि पानी के अंदर एक दूसरा कुत्ता है जिसके पास भी क्या है बच्चों, एक खाने का टुकड़ा है। द डॉग वॉज ग्रेडी, यानी वो क्या था बच्चों, लालची था। क्या था बच्चों, लालची था। इट वॉन्टेड टू टेक इट ऑल्सो, वो उसे भी लेना चाहता था। इट बेगेन टू बार्क एट हिम, वह उस पर भौंका। क्या होता बच्चों, भौंकना, यानी वह उस पर भौंका। इट्स पीस फेल इनटू द वाटर, यानी उसका जो टुकड़ा था वो पानी में गिर गया। इट वॉज वेरी सैड, वो बहुत दुखी हुआ। ग्रेडी इज ए कर्स, यानी यहाँ पर बोला कि ग्रेडी इज ए कर्स, लालच एक क्या है बच्चों, अभिशाप है। तो बच्चों आज हमने कक्षा 8 का इंग्लिश का जो मॉडल पेपर 7 था उसको हल किया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।